टॉपिक का जो टाइटल है वो है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने डियर स्टूडेंट माइस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को इन डिटेल डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। देयर इज़ अ बैक्टीरियम विच कॉजेज नमूनिया। इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं न्यूमोकोकस। तो आप न्यूमोकोकस कह दें तो भी ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई कह दें तो भी ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, एक फॉर्म होती है किसी भी बैक्टीरिया की जो डिजीज़ कॉज करती है, इसको हम कहते हैं पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब है विच हैज़ एबिलिटी टू कॉज डिजीज़, या इस फॉर्म को हम कहते हैं विरुलेंट फॉर्म। विरुलेंट का मतलब होता है ख़तरनाक, तो ख़तरनाक वही होगी जो डिज़ीज़ कॉज करेगी। पैथोजेनिक कह दें, विरुलेंट कह दें, या आप इसको कह दें वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप है इसकी ये, यानी जो नेचुरली नॉर्मली पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है। या आप इसको ये कह दें कि इसके ऊपर, इस बैक्टीरिया के ऊपर विद कोट, ये वो बैक्टीरिया होता है जिसके ऊपर विद पॉलीसेकेराइड कोट, इसके ऊपर कोट मौजूद होता है, विद कोट होता है ये बैक्टीरिया। और जब हम इस बैक्टीरिया की पेट्री डिश के अंदर कॉलोनीज़ बनाते हैं, इसको कल्चर करके देखते हैं, तो दो तरह की कॉलोनीज़ बनती हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई की। एक रफ पेयर होती हैं और दूसरी स्मूथ पेयर होती हैं। द नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ दिस बैक्टीरियम इज़ रेफर्ड एज एस फॉर्म। इसको कहा जाता है एस फॉर्म बिकॉज इट फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज़। तो अब अगर हम इसको स्टडी करें तो हम इसको कहते हैं एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, न्यूमोकोकस भी कहते हैं इसको। इसकी एक फॉर्म पैथोजेनिक है जो कि स्मूथ कॉलोनीज़ बनाने की वजह से एस फॉर्म कहलाती है। इसकी एक फॉर्म विरुलेंट है, ख़तरनाक है, ये नॉर्मली ख़तरनाक बैक्टीरिया ही है। ये वाइल्ड टाइप है, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद होता है। इसकी एक और फॉर्म है जिसका पॉलीसेकेराइड कोट रिमूव कर दिया गया। जब पॉलीसेकेराइड कोट रिमूव कर देते हैं तो इसको कहते हैं नॉन पैथोजेनिक, यानी अब ये डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं आर फॉर्म, क्योंकि ये रफ कॉलोनीज़ बनाता है इसलिए इसको कहते हैं आर फॉर्म। इसको कहेंगे नॉन विरुलेंट, ये ख़तरनाक नहीं है, ये नॉन विरुलेंट है, ये डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी नहीं रखता। ये है म्यूटेंट टाइप, क्योंकि इसमें चेंज आया है, ये वाली टाइप कहलाएगी म्यूटेंट टाइप। ये वाइल्ड टाइप नहीं, ये म्यूटेंट टाइप है। और ये वाली टाइप जो है ये है विद कोट, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद है। तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई या न्यूमोकोकस ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसकी एक फॉर्म को हम कहते हैं एस फॉर्म, ज़्यादा हम इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और आर फॉर्म। यानी अंडरस्टूड बात है, जब हम एस फॉर्म कहेंगे तो ये वो बैक्टीरिया होगा जो स्मूथ कॉलोनीज़ बनाता है, ये पैथोजेनिक है, ये विरुलेंट है, ये नॉर्मली यही होता है इसलिए वाइल्ड टाइप है, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट है। दूसरा नॉन पैथोजेनिक है, आर फॉर्म है, रफ कॉलोनीज़ बनाता है, नॉन विरुलेंट है, म्यूटेंट टाइप है, विदाउट कोट है, विदाउट कोट ये होगा, सॉरी इधर आउट विदाउट लिख लें पूरा, ये विदाउट कोट है। तो अब हम जहाँ पर भी आर फॉर्म का जिक्र करेंगे इसका मतलब होगा म्यूटेंट टाइप है, विदाउट कोट है। जहाँ पर एस फॉर्म का जिक्र करेंगे वहाँ पर स्मूथ कॉलोनीज़ बनाती है, विद पॉलीसेकेराइड कोट वाली फॉर्म है। तो अब ये देखा गया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट 4 मरहलों में किया।
वो नीचे जो लास्ट में पेज की एक तस्वीर बनी है, यहाँ पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हम भी इसको इसी तरह लिखेंगे, बट हम इस चीज़ को इन राइटिंग करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट जो उसने किया, अलाइव माइस, एक जिंदा माइस लिया उसने, ही इन्फेक्टेड दिस माइस विद एस फॉर्म। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं एस फॉर्म भी कौन सी, अलाइव, जिंदा। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकला, इसने एक नॉर्मल हेल्दी माइस लिया, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई, यानी पैथोजेनिक का मतलब होगा एस फॉर्म से उसने नॉर्मल हेल्दी माइस को इन्फेक्ट किया, जिंदा माइस को, नॉर्मल हेल्दी माइस को, हेल्दी लिख लें, एक हेल्दी माइस को इन्फेक्ट किया गया विद एस फॉर्म। एस फॉर्म का मतलब होता है पैथोजेनिक फॉर्म, विद कोट, वाइल्ड टाइप। और इसके रिजल्ट में क्या निकला, माइस बिकम डेड ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। इसके ब्लड में इन्फेक्शन फैलने की वजह से माइस डेड हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट इसने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसने अगेन क्या किया, इसने एक हेल्दी माइस लिया, हेल्दी माइस लिया। अब इस हेल्दी माइस को डियर स्टूडेंट इसने इन्फेक्ट किया आर फॉर्म से। आर फॉर्म रफ फॉर्म होती है, होगी ये भी अलाइव, जिंदा, मगर ये होती है नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज़ कॉज नहीं करती। तो इसका रिज़ल्ट ये निकला, माइस रिमेन अलाइव, माइस जिंदा रहा, कोई इसको ब्लड पॉइजनिंग नहीं हुई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो एस फॉर्म है वो पैथोजेनिक है और जो आर फॉर्म है वो नॉन पैथोजेनिक है। फिर इसने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में इसने हेल्दी माइस को इसने इन्फेक्ट किया विद हीट किल्ड एस फॉर्म। एस फॉर्म तो ली, मगर इसने उसको क्या कर दिया, हीट करके किल कर दिया, बॉयल कर दिया, यानी उस पेट्री डिश में जो बैक्टीरिया मौजूद थे उनको अच्छी तरह हीट किया गया। जब वो मर गए तो फिर इसने माइस को इन्फेक्ट किया, और रिज़ल्ट क्या निकला, माइस रिमेन अलाइव, माइस जिंदा रहा। अच्छा, अब चौथे नंबर पर जो इसने एक्सपेरिमेंट किया उसमें इसने फिर से हेल्दी माइस लिया। अब इस हेल्दी माइस को इसने दो चीज़ों के मिक्सचर से इन्फेक्ट किया। एक इसने इसमें ली आर फॉर्म, प्लस इसने लिया हीट किल्ड एस फॉर्म, तो इसने दो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की, आर फॉर्म ली एक तो, और दूसरा इसमें इसने हीट किल्ड एस फॉर्म ली, जिसका नतीजा ये निकला, माइस बिकम डेड, माइस डेड हो गया, और उसके ब्लड से जो हमें बैक्टीरिया मिले वो एस फॉर्म के थे, अलाइव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 हिस्सों में इसने ये एक्सपेरिमेंट किया। जब पहले एक्सपेरिमेंट में हेल्दी माइस को पैथोजेनिक एस फॉर्म विद पॉलीसेकेराइड कोट वाइल्ड टाइप से इन्फेक्ट किया, माइस डेड हो गया, तो इससे पता चला कि एस फॉर्म जो स्मूथ कॉलोनीज बनाती है वो टॉक्सिक है, पैथोजेनिक है, विरुलेंट है, ख़तरनाक है। जब हेल्दी माइस को आर फॉर्म अलाइव नॉन पैथोजेनिक म्यूटेंट टाइप से इन्फेक्ट किया, माइस जिंदा रहा। जब एस फॉर्म को हीट किल्ड कर दिया, माइस जिंदा रहा। जब इस 2 और 3 का मिक्सचर बनाया तो ना तो ये आर फॉर्म डिजीज़ कॉज करती है, ना ये हीट किल्ड एस फॉर्म डिजीज़ कॉज, मगर माइस जो है वो डेड हो गया। अब ये बात बड़ी हैरान कुन थी, और इस माइस के ब्लड से जो बैक्टीरिया मिले वो कौन से थे, एस फॉर्म के। अब देखें, जो आर फॉर्म अलाइव है ये तो जिंदा है, और जो एस फॉर्म है वो डेड है, किल्ड है। तो ये तो नहीं हो सकता कि ये एस फॉर्म जो किल्ड थी वो दोबारा ज़िंदा हो गई। समहाउ
कुछ इन्फॉर्मेशन इस हीट किल्ड एस फॉर्म से पास हुई है इस आर फॉर्म के अंदर, जिसके नतीजे, और वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की थी? वो इन्फॉर्मेशन थी पॉलीसेकेराइड कोट बनाने की। जो मटेरियल हीट किल्ड एस फॉर्म से ट्रांसफ़र होके अलाइव आर फॉर्म में गया है, उसके नतीजे में इसने ये किस में चेंज हो गया है? एस फॉर्म में। इसने पॉलीसेकेराइड कोट बनाना शुरू कर दिया। वही मटेरियल हेरिडिटी मटेरियल है, बट मैंने तो यहाँ डीएनए लिख दिया है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ को ये नहीं पता था कि वो मटेरियल क्या है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने सिर्फ इतना कहा, देयर इज सम मटेरियल विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस फॉर्म टू द लिविंग आर फॉर्म एंड दैट मटेरियल इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल। इस मटेरियल के पास वो इन्फॉर्मेशन है जो पॉलीसेकेराइड कोट बनाने के लिए होती है, जिसकी वजह से ये आर फॉर्म जो पहले पॉलीसेकेराइड कोट नहीं बना रही थी, ये एस फॉर्म में चेंज हो गई क्योंकि इसने पॉलीसेकेराइड कोट बनाना शुरू कर दिया। एंड माइस बिकम डेड, और उस डेड माइस के ब्लड से जो हमें बैक्टीरिया मिले वो एस फॉर्म के थे, जो कि पैथोजेनिक फॉर्म होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन रिज़ल्ट्स को अब हम थोड़ा सा अपनी बुक से भी देखते हैं। पेज नंबर है 127। अगर आप इस पर देखें, सबसे नीचे ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। इसके ऊपर ये ब्लू कलर का पॉलीसेकेराइड कोट भी मौजूद है। एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये माइस को इन्फेक्ट किया एंड माइस डाइज। तो पहले एक्सपेरिमेंट का नतीजा यही है, हेल्दी माइस को एस फॉर्म पैथोजेनिक फॉर्म से इन्फेक्ट किया, माइस बिकम डेड। दूसरी तस्वीर बुक से देख लें, लाइव नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। नॉन पैथोजेनिक का मतलब होगा आर फॉर्म विदाउट पॉलीसेकेराइड कोट से जब इसको इन्फेक्ट किया, और रिज़ल्ट इसका क्या निकला? माइस लाइव, माइस लिव, यानी माइस जिंदा था। तीसरे में देखें, हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन। हीट किल्ड पैथोजेनिक का मतलब है जिसके पास पॉलीसेकेराइड कोट होगा, एस फॉर्म होगी, मगर उसको हीट करके किल कर दिया गया। पॉलीसेकेराइड कोट भी मौजूद है। माइस को इन्फेक्ट किया, माइस रिमेन अलाइव, माइस जिंदा रहा। अब चौथे एक्सपेरिमेंट में देखें, मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड पैथोजेनिक एंड लाइव नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन, इनका मिक्सर लिया। अब देखें, एक है आर फॉर्म नॉन, वो भी डिजीज़ कॉज नहीं करती, एक है हीट किल्ड एस फॉर्म, वो भी डिजीज़ कॉज नहीं करती। मगर जब इनका मिक्सर लेकर माइस को इन्फेक्ट किया गया, माइस ये उल्टा हो गया, यानी मर गया। माइस डाइस, देयर ब्लड कंटेन लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ एस्ट्रो, यानी इसके इस डेड के ब्लड में क्या मिला? हमें पैथोजेनिक स्ट्रेन मिला। पैथोजेनिक स्ट्रेन का मतलब है एस फॉर्म मिली। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने उसको हीट किल्ड एस फॉर्म से इन्फेक्ट किया और वो हीट किल्ड एस फॉर्म दोबारा ज़िंदा हो गई? ये तो नहीं हो सकता। आपने जो आर फॉर्म अलाइव ली, उसमें से कोई मटीरियल, जो आपने हीट किल्ड एस फॉर्म ली, उसका कुछ मटीरियल ट्रांसफ़र होके आर फॉर्म में गया, और वो मटेरियल वही था जिसके पास पॉलीसेकेराइड कोट बनाने की इन्फॉर्मेशन है। और आर फॉर्म जो कि पॉलीसेकेराइड कोट नहीं बनाती थी, उसने पॉलीसेकेराइड कोट बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह वो आर फॉर्म अलाइव एस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये नहीं हुआ कि एस फॉर्म दोबारा जिंदा हुई। तो वो कोई भी वो मटेरियल जो एस फॉर्म से, हीट किल्ड एस फॉर्म से लिविंग आर फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ, वो ही हेरिडिटी मटेरियल है। और वो मटेरियल हम आगे चल के देखेंगे, प्रूव होगा कि वो क्या था, डीएनए। अब लास्ट फ्यू लाइंस में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आप ज़रा देख लें, ट्रांसफॉर्मेशन की। ये जो मटेरियल का पास होना है हीट किल्ड एस फॉर्म से आर फॉर्म में, ये हेरिडिटी मटेरियल है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे डीएनए नहीं कहा गया, जेनेटिक मटेरियल कहा गया। आगे चल के प्रूव होगा कि वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल कैन ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रिसिपिएंट सेल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम दिस हीट किल्ड एस फॉर्म टू दिस अलाइव आर फॉर्म विल ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ दिस आर फॉर्म। इसका जेनेटिक मेकअप ऑल्टर हुआ और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? एस फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये डियर स्टूडेंट अक्सर डेफिनेशन आती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड S form to a live R form will alter the genetic makeup of the R form and will convert the R form into a live pathogenic S form, और इस तरह से mice become dead। तो डियर स्टूडेंट ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल है। अब डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करें कि डीएनए एक्ट करता है एज हेरिडिटी मटीरियल। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये हमें कैसे पता चला है कि ये मटीरियल जो था वो डीएनए था? हम यहाँ नहीं लिखते डीएनए, हम इसकी जगह लिखते हैं जेनेटिक मटीरियल। तो डियर स्टूडेंट मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों से इस मिक्सचर को, ये वाले मिक्सचर को ट्रीट किया गया। अब ये कुछ एंजाइम्स हैं ऑब्वियसली, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल के। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें लाइपेज एंजाइम डाल के, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। फिर इसमें आरएनएज, जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। और फिर डीएनएज, जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट अब अगर आप इनको एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर लें, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में आर फॉर्म अलाइव और हीट किल्ड एस फॉर्म के मिक्सचर में आपने प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। इसका मतलब ये होगा कि प्रोटीएज एंजाइम इस हीट किल्ड एस फॉर्म की प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, मगर फिर भी ये फिर आपने इस मिक्सचर से जब माइस को इन्फेक्ट किया, माइस डेड हो गया। इसका मतलब है प्रोटीन हेरिडिटी मटीरियल नहीं है। लाइपेज से किया तब भी डेड हो गया, ये भी हेरिडिटी मटीरियल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट भी आर। तो जब आपने डीएनएज एंजाइम से इसको ट्रीट किया तो माइस डेड नहीं हुआ। इसका मतलब है ट्रांसफ़र होने वाला जो मटीरियल है वो डीएनए है। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल हम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल कैन ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रेसिपिएंट सेल। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, जिसका टाइटल है डीएनए एज हेरिडिटरी मटीरियल बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो आज के लेक्चर को इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।